टोटल जो हम पढ़ेंगे ना वो 5 बुनियादी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जी सबसे पहले नंबर 1 है लिबरलिज्म खुद, ठीक है, कि वो क्या होता ठीक है। है, ठीक है। सेकंड है हाँ, आइडियलिज्म, ठीक है। ठीक है। लिबरल और आइडियलिज्म वैसे एक ही कंसीडर होती है, लेकिन इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक हो गया। जी अच्छा, तीसरी बात हम पढ़ेंगे नियो रियलिज्म। अब देखो रियलिज्म हमने पढ़ ली ना, लेकिन नियो हाँ जी रियलिज्म तब आएगी जब हमें लिबरलिज्म के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। जी अच्छा, फोर्थ है नियो लिबरलिज्म, ठीक है, जिस तरह नियो ठीक रियलिज्म है। उसी तरह नियो लिबरलिज्म। और पांचवी बात जो हम मेन टॉपिक इसमें डिवाइड करते हैं वो है कोलैप्स ऑफ आइडियलिज्म या फिर लिबरलिज्म, के उसका कोलैप्स कैसे हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है ना, वो क्यों नहीं ठीक है। एप्लीकेबल, वो ख़त्म कैसे होती है यार ये, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला हिस्सा है इसका लिबरलिज्म, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ठीक अब आप कुछ चीज़ें मैं बोलता जाऊंगा, वो आप लिखते जाओ, साथ साथ हम समझाते भी जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने बात लिखनी है कि मैन इज़ प्लेयर सीकर एंड ही ट्राइज टू अवॉइड पेन। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि मैन इज़ प्लेयर सीकर एंड ही ट्राइज टू अवॉइड पेन। ठीक है, लिख ली। इसका क्या मतलब है कि इंसान की ये नेचुरल सी एक बात है, इस तरह रियलिज्म कहती थी मैन इज पावर सीकर, ठीक है ना, हम जी कंपेयर करते जाएंगे। यहाँ पे लिबरलिज्म की बुनियादी जम्पशन क्या है कि इंसान जो है वो ताकत नहीं, इंसान खुशी चाहता है, ठीक है। बुनियादी तौर पे क्या चीज़ चाहता है इंसान? खुशी। और किस चीज़ से बचना चाहता है? पेन से, तकलीफ से, ठीक है। और ये बात बड़ी मतलब वाज़ेह है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसे तकलीफ दी जाए, ठीक है। हर कोई ये चाहेगा जी कि उसको सुकून मिले, उसको हैप्पीनेस मिले, ठीक है। तो लिबरलिज्म का स्टार्ट इस बुनियादी बात से होता है, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि प्लेयर जो है, प्लेयर सीकर है इंसान, तो प्लेयर हासिल करने के लिए क्या तरीका है? तो इसके लिए दूसरी लाइन लिखो कि प्लेयर कैन ओनली बी सॉट इन प्रॉस्पेरिटी। प्लेयर अच्छा। कैन ओनली बी सॉट इन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। कि खुशी कब एम हो? खुशी तब मिलेगी जब दौलत आएगी, ठीक है, जब तरक्की होगी, ठीक है ना। कोई भी इंसान तभी खुशी फील करता है ना जब वो फील करे कि यार मैं किसी चीज़ में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, तरक्की कर रहा हूँ। जी हाँ जी। नेचुरल उसको एक फीलिंग आएगी कि यार आई एम गेटिंग द प्लेयर, ठीक है। तो दो बातें क्लियर हो गई कि इंसान क्या चाहता हाँ है, जी। प्लेयर किस चीज़ ये से ठीक है। बचना चाहता है? पेन से। और प्लेयर तब आएगी जब वो फील करे कि वो क्या कर रहा है, तरक्की यानी प्रॉस्पेरिटी उसके पास आ रही है, ठीक है। तीसरी बात ठीक क्या है। है कि इंसान की एक बुनियादी खसूसियत है क्या, कि ही कैन एक्सपीरियंस एंड लर्न। ही ठीक कैन है। एक्सपीरियंस एंड लर्न। कि इंसान जो है बुनियादी उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ रख दी है कि वो क्या करता है, जब कोई चीज़ करता है तो उससे तजर्बा हासिल करता है, ठीक है। कोई भी आप उसको काम दे दो, पहले वो उसको उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब वो बार बार करेगा तो उसको तजर्बा हासिल हो जाएगा, जिसका बदल कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। और साथ साथ ठीक। उसके अंदर दूसरी क्या क्वालिटी है कि लर्न, वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है। बहुत सी आप जी देखो ना, जानवरों में और इंसानों में क्या फ़र्क है, ठीक है, कि ज़बान क्या है, ये सारा प्रोसेस क्या है, लर्न प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप एक बच्चे को एक ऐसे माशरे में छोड़ दोगे जिस तरह जंगल है, तो वो जब बड़ा होगा तो वो कुछ नहीं बोल सकेगा, ठीक है, वो जानवरों की तरह ही बस थोड़ा बहुत हु और इस तरह करके बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में से फिराओ, मतलब अगर वो यहाँ पैदा हुआ पाकिस्तान में, तो ये नेचुरल है कि वो अगर उसके घर में पंजाबी बोली जाती है तो वो पंजाबी बोलना सीख जाएगा, ठीक है। सिंधी बोली जाती है वो सीख जाएगा, जिस ज़बान में मतलब वहाँ के उसके पेरेंट्स जो है आपस में कन्वर्स करते हैं वो सीख जाता है। तो इंसान में अल्लाह ने क्या रख दिया, एक नेचुरल चीज़ रख दी है कि वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, जिस ठीक। माहौल में रहता है उसमें ढल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ उसकी ठीक है। जान से डिफरेंट है, ठीक है। तो लिबरलिज्म की तीसरी जम्पशन क्या है कि इंसान या मैन या वी कैन एक्सपीरियंस एंड लर्न, ठीक है। अच्छा, जी ठीक है। इस बात कहता है कि ये तीन बातें समझ आ गई ना। अब कहता जी है कि हाँ जी। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। लिबरलिज्म इज अ मटेरियलिस्टिक अप्रोच। लिबरलिज्म क्या है? बुनियादी तौर पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच। कैसे? देखो किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये? प्रॉस्पेरिटी की। प्रॉस्पेरिटी क्या प्रॉस्पेरिटी है? की। मान लो दौलत या तरक्की,
ठीक है ना। मालो दौलत क्या है, फिजिकल चीज है जो आपको नजर आती है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, खुशी का जो दारो मदार है इंसान का, वो मटेरियल गेन्स पे रख दिया, ठीक है। ये आफ्टर जी लाइफ की ठीक। बात नहीं करती है थ्योरी, ये थ्योरी किस चीज की बात करती है, जो कुछ है दुनिया में ही है, ठीक है। तो ये किसकी बात ठीक कर है। रहे हैं, मटीरियलिज्म की। अच्छा, एक साथ ही मटीरियलिज्म की बात आई, एक सवाल आपसे होगा कि व्हाट आर मेटा डिस्कोर्सेज ऑफ मटीरियलिज्म। ये नोट कर लो साइड नोट्स पे ना, ये लिख लो चीज। जी व्हाट ठीक है। मेटा डिस्कोर्सेज ऑफ मटीरियलिज्म। मेटा डिस्कोर्सेज ऑफ मटीरियलिज्म से मुराद है कि ऐसी सोच, फिलॉसफी या थ्योरी जो बहुत बड़ी हो और वाइडली एक्सेप्टेड हो, किसके हवाले से, मटीरियलिज्म के हवाले से, ठीक है। मटीरियलिज्म क्या है कि जो कुछ है दुनिया में ही है, दुनिया के बाद जो है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस जी फिलॉसफी के हवाले से क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी बड़ी थ्योरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सवाल अगर आ जाए व्हाट आर मेटा डिस्कोर्सेज ऑफ मटेरियलिज्म, तो आपने क्या जवाब देना है, सबसे पहली क्या है जो हमने पढ़ ली, रियलिज्म, ठीक है। दूसरी ठीक क्या है, है। पढ़ रहे हैं, लिबरलिज्म। और तीसरी क्या है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, कौन सी, मार्क्सिज्म, ठीक है। ये तीनों जो ठीक हैं है। क्या बात करते हैं, ये दुनिया की बात करते हैं, आफ्टर लाइफ इनके नज़दीक किसी लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनको मटीरियलिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। सर इसका क्या था? मेथड डिस्कोर्सेज ऑफ मेटा मटेरियलिज्म। डिस्कोर्सेज ऑफ मटेरियलिज्म। मेटा होता है बड़ा, बहुत बड़ा। जी डिस्कोर्स होता है जिसको आप कह लो थ्योरी या डिस्कशन, ठीक है। और ठीक है। मटेरियलिज्म का मतलब वाजे है कि मटेरियलिस्टिक चीज वो है जो अब भी आपके सामने है, जिसको आप छू सकते हो, यानी दुनिया, ठीक है। आखिरत की किसी ठीक चीज है। को ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, ठीक है ना। तो सवाल जी आपसे ठीक है। अगर है कि मेटा डिस्कोर्सेज ऑफ मटेरियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी थ्योरीज हैं या क्या क्या चीज़ है, तो आप यही बताओगे कि देयर आर थ्री मेन थ्योरीज which are meta discourses of materialism. These are realism, second liberalism and third is Marxism, ठीक है। और यही जी तीनों ठीक है। बुनियादी थ्योरीज हैं जिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस की जो सारी फिलॉसफी है वो बेस कर रही है, ठीक है। बाकी छोटी जी छोटी थ्योरीज हैं, लेकिन जो तीन मेन है, आपका डिसिप्लिन जो है वो इन्हीं पे खड़ा है। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो बुनियादी तौर पे इन जी तीनों पे खड़ा है, ठीक हो गया। तो ये ठीक साइड है। में हाँ जी। इसलिए ज़रूरी था कि ये अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंटरव्यूज़ ठीक में है। आप सकता है कोई ना कोई ये पूछ ले, ठीक है। तो उसमें यह है कि कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ आपको मैंने कवर करा दी, ठीक है। अच्छा, जी अब क्या है कि इट इज़ मटीरियलिस्टिक अप्रोच, इट इज़ रैशनल अप्रोच, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये रैशनल है। रैशनल क्या होती है, जो चीज़ बेस्ड ऑन रीज़न हो, ठीक है। कि कोई भी चीज़ अगर रीज़न पे बेस कर रही है तो आप कहोगे कि दैट इज़ रैशनल, कि इसके पास इस चीज़, इस सोच, इस काम के लिए दलाइल होंगे, ठीक है ना। ये लिबरलिज्म हम क्या पढ़ रहे हैं, सारी जो इसकी assumptions हैं ये बुनियादी तौर पे इसके दलाइल ही है ना, मतलब जी हाँ लॉजिकल जी। है। देखो पहले ही बात उसने की कि इंसान खुशी चाहता है, खुशी कैसे मिलेगी, उसकी वजह बताई, दलील, कि जब तरक्की करेगा इंसान तो खुशी महसूस करेगा, ठीक है। और फिर तीसरी क्या, कि ये खुशी कैसे आएगी, थ्रू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या ठीक होगा, है। इंसान सीख सकता है, लर्न। ये सारी बातें क्या हैं, ये बुनियादी तौर पे जी दलाइल। तो इसीलिए क्या है, लिबरलिज्म क्या है, एक रैशनल अप्रोच है, ठीक है। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ जी तक, हाँ जी। जी हाँ कुछ जी। क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं नहीं ठीक है सर। अच्छा, अच्छा, अब नेक्स्ट बात कहता है कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव थ्योरी, ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अच्छा, ऑब्जेक्टिव थ्योरी में अब ऑब्जेक्टिव का जो लफ्ज़ है ना, इसमें दो आ जाती हैं चीज़ें। एक तो ये होता है ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज़ है जिसको झुटलाया ना जा सके, ठीक है। मतलब ठीक है। अगर आप अभी ये कहा जाए कि आप मुझसे स्काइप पे एक क्लास ले रहे हो, तो दैट इज़ अ फैक्ट, जी ठीक है ना। जी इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कोई मुझसे पूछे तो वो आप कैसे कैसी क्लास दे रहे हो, तो हो सकता है मैं कहूँ मेरा लेक्चर बहुत अच्छा जा रहा है, या मैं कहूँ मेरा लेक्चर बहुत बुरा जा रहा है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये सब्जेक्टिव हो गई, ठीक है। ठीक है। देख रहे हो, उसी प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी भी है, और उसी प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जजमेंट पर बेस करती हैं, वो हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। तो लिबरलिज्म जो है वो बुनियादी तौर पर उन चीज़ों को कवर करती है जो ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। ठीक अच्छा, है। फिर एक और ऑब्जेक्टिव का मुराद होती है कि जो चीज़ ब्रीफ हो, छोटी हो, ठीक है। तो ठीक है। हाँ जी। लिबरलिज्म
वे जो है ना उसकी अपने जो बेसिक assumptions हैं उनमें ये क्या है, टू द पॉइंट थ्योरी है, ठीक है, बिल्कुल प्रिसाइसली बात करती है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी उसकी गिरदान नहीं बनाती, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव से जी ये ठीक दो है। मुराद ली जा सकती है कि लिबरलिज्म पहला क्या है, क्योंकि वो एक फैक्ट बेस्ड थ्योरी है, तो वो ऑब्जेक्टिव है, और दूसरी क्या है, वो टू द पॉइंट है। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, हाँ जी। देखो आगे अब कुछ पॉइंट्स रिपीट भी होंगे, जो नई पॉइंट आएगा वो मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दो जी बातें हमने पहले सीख ली कि मैन इज सीकर ऑफ प्लेयर, अवॉइडर ऑफ पेन, ठीक है, ही जी कैन हाँ लर्न जी। एक्सपीरियंस, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि दीज टू क्वालिटीज आर नेचुरली इन रूटेड इन यू, ठीक है। ठीक है। जो भी इंसान है उसके अंदर अल्लाह ताला ने, नेचर से मुराद कुदरत है, कुदरत को मुसलमान क्या इंटरप्रेट करते हैं कि अल्लाह ताला ने, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला जी ने नेचुरली इंसान में ये दोनों खूबियां रख दी हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि लर्निंग, अब जो हमने लर्निंग और एक्सपीरियंस वाली बात की ना, एजम्पशन की, उसको अब आगे बढ़ा रहा है उस बात को। तो इसमें ये कहता है कि लर्निंग या एक्सपीरियंसिंग इज ओनली पॉसिबल विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ठीक अब है। देखो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, पहली दो एजम्पशंस को, कि क्या कहता है कि इंसान सीख सकेगा और तजर्बा हासिल कर सकेगा तब ही जब उसको ऐसी इन्वायरमेंट मुयसर हो जिसमें क्या हो, अमन हो और जो तरक्की करता हुआ माशरा हो, ठीक है। ठीक है। इंसान जी एक्सपीरियंस और लर्न उसी माशरे में कर सकता है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल आता है कि यार नहीं, इंसान तो बड़ी बात है, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां से भी सीखता है, क्या सीखता है, लड़ना जी सीखता है, एक दूसरे को बुरा मानना सीखता है। अब इसमें मसला ये है कि वो जो लिबरलिज्म है ना, वो इंसान के हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखती है, ठीक है। वो ये नहीं कहती कि ठीक है। इंसान झगड़ालू है या लड़ाका है या पावर सीकर है, ठीक है। लिबरलिज्म का रियलिज्म से यही इख्तलाफ है कि रियलिज्म क्या ठीक देख, है। इंसान को एज एन ईवल, ठीक है। और ईवल इस तरह नहीं, ईवल लफ्ज जो है वो रियलिज्म के क्रिटिक्स ने दिया है उसके ऊपर, ठीक है। असल में वो इंसान को एज एन एग्रेसिव बीइंग देखती है। तो जो एग्रेसिव जी होगा उसका तो काम है लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, क्योंकि उसका मकसद क्या है कि मेरा सर्वाइवल हो जाए, ठीक है। लिबरलिज्म इसके जी बिल्कुल उलट है, लिबरलिज्म इंसान को देखती है कि वो अमन पसंद है, अमन चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस बात को इसी तरह करेंगे कि जहाँ पर अमन होगा वहीं इंसान सीखेगा। अगर अमन नहीं है, जंग है, तो वो लिबरलिज्म के तहत वो इंसान जो है वो इंसान ही एग्रेसिव या ईवल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जी क्योंकि ठीक है। की नेचर ऐसी है कि वो ईवल नहीं हो सकता, इसलिए रियलिज्म की थ्योरी सही नहीं है। जो हम कह रहे हैं यानी लिबरल्स, वो बात ठीक है। ठीक है फिर। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। जी हाँ जी। अच्छा, इसके बाद कहता है कि सोसाइटी दैट बेसेस इटसेल्फ ऑन लॉज मेक्स इट पीसफुल, ठीक है। ठीक है। कि अब देखो, अब आपने सोसाइटी क्या, आप चाहते हो पीस हासिल करना, तो पीस के लिए आपने क्या करना है, सोसाइटी में क्या चीज़ लेकर आनी है, लॉज लेकर आनी है, ठीक है। ठीक है। अगर आप किसी सिस्टम में, किसी सोसाइटी में लॉज इंट्रोड्यूस करा दो और उन लॉज पर अमल होना शुरू हो जाए, तो नेचुरल सी बात है कि सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी और पीस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, एम्फेसिस इज ऑन लॉ, लास्ट। ठीक है, कि लॉ आप करने हैं, जी ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ अबाइडिंग सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी, ठीक है। ये सोसाइटी जी दैट बेसेस इटसेल्फ ऑन लॉज मेक्स इट पीसफुल, एंड दिस सोसाइटी इज कॉल्ड लॉ अबाइडिंग सोसाइटी, ठीक हो गया। अब देखो ठीक है। लिबरलिज्म ने किन किन चीज़ों की बात कर दी, सबसे पहले प्लेयर, दूसरी चीज जी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और इसके बाद तीसरी लर्न एंड एक्सपीरियंस, एंड नाउ फोर्थ थिंग इज एम्फेसिस ऑन लॉ, लास्ट। ठीक लास्ट है। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि लॉ बेस्ड सोसाइटी इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है। लॉ बेस्ड सोसाइटी इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट में क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस आ गया, रियलिज्म का भी और इधर भी। वहां पे इंटरेस्ट क्या था, पावर एक्यूमुलेशन, सर्वाइवल था। ठीक है, ओके, सर्वाइवल का। जी ठीक सर्वाइव, है। और उसके बाद डोमिनेशन, और उसके लिए क्या करनी है, पावर चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट जी क्या है कि लॉ बेस्ड सोसाइटी हो, ठीक है। सोसाइटी वो जरिया है जिसके जरिए आप क्या अचीव करोगे, पीस एंड प्लेयर, ठीक है ना। पीस आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्लेयर, जो बुनियादी तौर पे इंसान चाहता है, और वो किस चीज़ से बच जाएगा, पेन से, ठीक है ना। लॉ होगा तो जी वो ठीक। आपको अनड्यू पेन से भी बचाएगा, और आपकी जो हैप्पीनेस है वो भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अच्छा,
अब मैं एक दफ़ा फिर इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रा देखो, इसमें इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। इसमें कोई जी क्लैरिटी ठीक है, कोई चीज़ डाउटफुल हो तो वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब कहता है कि मैन ठीक इज़ प्लेयर सीकर, ही वांट्स टू अवॉइड, ठीक है, ही सीक्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इन अ सोसाइटी विच इज़ बाउंड बाय लॉ। इन दैट सोसाइटी ही कैन लर्न एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। In that society, ठीक his interests becomes peace and prosperity through abiding the law। ठीक हो गया। ये टोटल आपकी जी जो ठीक हमने है पूरी कर ली यहाँ तक, ठीक है। अब हम इससे ठीक आगे है चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है ना, ये बुनियादी जी बिल्कुल हाँ लेवल जी की बातें, बिल ठीक है। हाँ जी अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अब कहते हैं कि पीस आउटसाइड लॉ बेस्ड सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। कि जो अमन है वो पॉसिबल नहीं है ऐसी सोसाइटी में जिसमें लॉ नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है पीस आउटसाइड लॉ बेस्ड सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। अगली बात कहता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर कोई कानून की जो आंख है उसमें क्या है, उसके बराबर है। कानून में सबके लोग जो हैं एक दूसरे के सामने बिल्कुल इक्वल्स के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज द सोसाइटी वेयर इज रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इस तरह की ठीक जो सोसाइटी है इसमें क्या हो जाएगा, लॉ का क्या होगा, रूल होगा, ठीक है। फिर कहते हैं ठीक है रूल ऑफ लॉ इज इसेंशियल फॉर लॉ बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। जब सोसाइटी को आपने बेस ही किस पे किया, लॉ पे, तो उसमें क्या होनी चाहिए चीज़, क्या चीज़ इसेंशियल होगी उसमें, लॉज वगैरह होंगे रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। अगर लॉ पे जी आपने ठीक है सोसाइटी बेस की है तो उसका रूल भी होना चाहिए ना, वो लॉ सुप्रीम हो सबसे, ठीक है, जिसको सब माने, ठीक हो गया। अगली बात ठीक है कहते हैं इन दैट सोसाइटी अ कलेक्टिव लर्निंग ऑफ ऑल द पीपल विल टेक प्लेस, ठीक है। ठीक इस है सोसाइटी है जो लॉ बाइंडिंग होगी उसमें क्या होगी, तमाम लोगों की इज्तिमाई तौर पे क्या होती रहेगी, तरबियत होती रहेगी। इसकी मिसाल आप ऐसे देखो कि लॉ आपका जो है वो आपको शुरू से सिखाता है। ये आप जब बच्चे ही होते हो, आप साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या किया जाए, रोड के लेफ़्ट साइड पे चलाई जाए, ठीक है। फिर क्या हो कि फुटपाथ पे साइकिल नहीं चलानी। या फिर और उससे आगे जब थोड़े बड़े हुए, मोटरसाइकिल चलाने की एज में है, तो लॉ आपको ये चीज़ें पहले ही पता होती हैं। मज़ीद क्या है कि हेलमेट का इस्तेमाल करना है, इशारा नहीं तोड़ना। तो ये क्या है, देखो आपकी साथ साथ जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो सोसाइटी में, जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी क्या है, कलेक्टिव तरबियत हो रही है ट्रैफिक लॉस के हवाले से, ठीक है। इसी तरह जी स्कूलिंग ठीक है सिस्टम है, स्कूल में जाकर बच्चे जो हैं असातिज़ा से एक बाकायदा कोर्स या सिलेबस पढ़ते हैं। उस कोर्स या सिलेबस को कौन अप्रूव करती है, एट द एंड ऑफ द डे मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है, ठीक है। उस स्टेट के अंदर जो एक यूनिफाइड किस्म का करिकुलम है जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखो आप उसी सिस्टम के अंदर से ही आपकी क्या होती जा रही है, लर्निंग होती जा रही है, ठीक है ना। तो कलेक्टिव लर्निंग ऑफ ऑल द पीपल अंडर अ सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन द लॉ। जब सोसाइटी को आप लॉ पर बेस करोगे तो वो क्या करेगी, आपकी सारे आने वाली नस्लों की इज्तिमाई तौर पे उसमें तरबियत होती चली जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है हाँ जी अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट बात कहते हैं कि देयर आर टू मेजर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब ये एक बुनियादी डिबेट हमने ख़त्म कर लिया, अब हम आगे अगले फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, लिबरलिज्म का एक और फेज़, ठीक है ना। इसमें क्या ठीक आते है हैं, लिबरलिज्म टॉक्स अबाउट टू मेजर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दो बड़े कॉन्सेप्ट्स की बात करती है, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड, इसको आप नोट भी कर लो, दे आर कॉल्ड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। अगर आपसे ठीक है पूछा जाए कि लिबरलिज्म की फ़लसफियाना बुनियादें कौन कौन सी हैं, फ़िलोसॉफ़िकल बेसिस कौन कौन सी हैं, तो आपने ये दो नाम लेने हैं, ठीक है। नाम लिखो, जी नंबर ठीक है वन इज़ डेमोक्रेसी। पहली क्या चीज़ है, ठीक है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। सेकंड इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी, सेकंड थिंग इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। दीज टू आर द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट में लिबरलिज्म इनके बगैर नहीं आ सकता। क्या क्या चीज़ है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए और फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री ठीक है। मार्केट फ्री इकोनॉमी जी मार्केट ठीक है इकोनॉमी के लिए, हाँ, इसके लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, फ्रेंच वर्ड है, उसको कहते हैं लेसिस फेयर इकोनॉमी, ठीक है। ठीक है लेस फेयर, जी हाँ लेस जी इज अ फ्रेंच टर्म, इट मींस लेस इंटरफेरेंस, ठीक है। लेस फेयर इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी इन विच देयर हैज बीन वेरी लेस इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट, ठीक है। रियासत का इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए इकोनॉमिक मैटर्स में, ठीक है।
तो ये दो क्या थी, फिलोसॉफिकल बेसिस। इन दोनों चीज़ों को रट लो, ठीक है, कि जहाँ भी जी ठीक लिबरल है। आएगी, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल इज चाइना ए लिबरल स्टेट, ठीक है, आप कहोगे नो, बिकॉज देयर इज नो डेमोक्रेसी इन चाइना, ठीक है। जिधर भी आपने ठीक आपने है। है ना, आपसे पूछा जाए कि इज इट अ लिबरल स्टेट, अगर ये दो एलिमेंट्स में से कोई भी गड़बड़ है, आपको लगता है इसमें कोई मसला है, तो आप क्या कहोगे, नो, दैट इज नॉट अ लिबरल स्टेट, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए, इस पाकिस्तान अ लिबरल स्टेट, अगर आपने उसको जस्टिफाई करना है नो वाली साइड पे, तो आप कहोगे नो, बिकॉज इट हैज़ नॉट ठीक है, कल्चर। डेमोक्रेसी का बता देंगे कि शेम डेमोक्रेसी है। साथ ही ये और बताओगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, इट इज़ नॉट अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, इट इज़ अ ठीक है, हाँ जी। फ्रंटियर इकोनॉमी। फ्रंटियर इकोनॉमी क्या होती है कि कुछ पता नहीं, आज जो है वो बूम कर रही है तो 6% से ऊपर ग्रोथ रेट चला गया, ठीक है, 2-3 महीने बाद ये हुआ कि 2% पे आ गया, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। दूसरा क्या होती है, फ्रंटियर इकोनॉमी में जितना इकोनॉमी का हिस्सा डॉक्यूमेंटेड होता है, उससे कहीं गुना बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा क्या होता है, ब्लैक इकोनॉमी होता है, ठीक है, जिसको अभी जिस ठीक पे है, शोर भी मचा हुआ है ना कि रेगुलराइज टैक्सीज का, हाँ जी। नेट में लाएं। तो वो यही वजह है, ठीक है, कि आपकी इकोनॉमी का साइज जो दिखाया जाता है उससे कई गुना बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो ब्लैक ठीक है, इकोनॉमी है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो मामला ये बन जाता है कि आप जो है ना 3 में रहते हो ना 13 में, और उसका मुल्क को नुकसान होता है, ठीक है। तो आप डेमोक्रेसी के इशू पर भी और मार्केट इकोनॉमी के इशू पर भी ये जस्टिफाई कर सकते हो, अगर करना चाहो, कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ लिबरल कंट्री या लिबरल स्टेट, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए इज इंडिया लिबरल स्टेट, तो उसमें भी आप अगर नो कहना चाहो, तो नो का रीज़न ये होगा कि इन इंडिया डेमोक्रेसी इज़ नॉट बेस्ड ऑन वन मैन वन वोट, रादर इट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिटीज़, ठीक है। कम्युनिटीज़ वोट, द वोटिंग पैटर्न ऑफ द पीपल इज सच दैट दे कास्ट वोट इन फेवर ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटीज़, ठीक है ना। जो क्लास ठीक है, सिस्टम, हाँ जी। उसके अलावा जो कम्युनिटी सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है इंडिया में, और उस बुनियाद पे वोट पड़ते हैं। वन मैन वन वोट या इंडिविजुअलाइज जो चॉइस है उसके बुनियाद पर वोट इंडिया में नहीं पड़ता, ठीक है। और इकोनॉमी के हवाले से देखो तो वो फिर ठीक है, वो थोड़ी सी बेहतर इकोनॉमी है, आप उसको कह सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपसे सवाल है कि लिबरल है कि नहीं, तो आपने टारगेट कैसे करना है, ठीक है ना। दो आपने पैरामीटर्स ठीक है, बताने हैं कि पहला है डेमोक्रेसी, सेकंड है फ्री मार्केट इकोनॉमी। पहले में जनाब ये मसला इस वजह से नहीं है, दूसरे में ये मसला इस वजह से नहीं है, ठीक है। और अगर आपने उसके ठीक है, ऑपोजिट साबित करना है कि है, तो फिर आप क्या करोगे, डेमोक्रेसी में भाई ये चीज़ें आ रही हैं, इस वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेसी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये चीज़ें आ रही हैं, इस वजह से है। और क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फेयरली लिबरल स्टेट, ठीक है। मतलब एक ही जी चीज़ ठीक है, प्रो में भी आप ले जा सकते हो, उसके एंटी भी जा सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको यह है कि आर्गुमेंट को फ्रेम करना आना चाहिए, और उसकी बुनियादें मैंने आपको दोनों बताई हैं अभी, ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, इसमें यह है कि अच्छा, अब आगे कहता है कि मैन वांट्स टू बी फ्री बाय नेचर, ठीक है। अब इंसान की नेचर की दोबारा से बात हो रही है, इंसान क्या चाहता है, फ्रीडम, ठीक है। मैन वांट्स टू बी फ्री बाय नेचर, ठीक है, एंड ही वांट्स टोटलिटी इन फ्रीडम, ठीक है। वो क्या चाहता है कि फ्रीडम किस तरह की हो उसके पास, किधर गुम हो गए। नहीं नहीं दे रही हूँ सर। मैंने पूछा कि वो किस तरह की फ्रीडम चाहता है। ये सर क्या आपने लफ्ज वर्ड बोला था लास्ट में? मैन वांट्स टू बी फ्री बाय नेचर, ठीक है, जी हाँ एंड जी। ही वांट्स टोटलिटी इन फ्रीडम, ठीक है, कि इंसान क्या ठीक है, चाहता है, वो नेचर में उसकी दाखिल है कि वो आज़ादी मांगता है, और किस किस्म की ठीक है, आज़ादी, टोटलिटी में। टोटलिटी मतलब मुकम्मल आज़ादी, हर किस्म की कोई भी ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंसान के मिजाज में नहीं है कि वो उसको माने, ठीक है। उसके मिजाज पे ठीक है, नागवार गुजरती है चीज़ कि उसके ऊपर क्या लगाई जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इंडिविजुअलिटी, ठीक है। हर इंसान क्या ठीक है, चाहता है कि ही वांट्स टू बी फ्री एज एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, कि मैं अगर एक इंसान हूँ, मैं अपनी ज़ाती आज़ादी चाहता हूँ, ठीक है। हर इंसान की ये नेचर है, वो चाहता है कि उसको अपनी जो ज़ात के डिसीजंस हैं वो लेने में बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, लिबरलिज्म है वो इन दो चीज़ों को भी अपनी उसमें रखती है, ठीक है ना, कंसिडरेशन में, ठीक है। अब जो ठीक डेमोक्रेसी, है,
ये नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी बेसिस इटसेल्फ ऑन इंडिविजुअलिटी। ठीक है, कि डेमोक्रेसी खुद को किस चीज़ पर बेस करती है, इंडिविजुअलिटी पर। ठीक है, कि हर ठीक इंसान है। जो है वो अपनी चॉइसेस लेने में आज़ाद है। ठीक है, इसी चीज़ का नाम क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर ये हो कि ठीक है। कलेक्टिव मतलब एज अ ग्रुप आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहती। यही मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी ना, जी हाँ कि जी। वोटिंग पैटर्न क्या है, वो इसलिए वोट पड़ते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये मतलब राजपूत है तो उसको ऐसे वोट दे दो। ठीक है, फलाना बंदा जो है वो क्या है, वो चौधरी है, उसको दे दो। मतलब इवन हमारे मुल्क में भी ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है अभी, तो इस बुनियाद पर वोट पड़ता है। तो दैट इज़ नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, दैट इज़ कोलेक्टिविज्म, एंड डेमोक्रेसी इज़ अगेंस्ट कोलेक्टिविज्म। कोलेक्टिविज्म जहाँ पे ठीक है। भी है वहाँ सोशलिस्ट या कम्युनिस्टिक जो आपका माइंड सेट है ना, वो इन प्रैक्टिस आता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंडिविजुअलिस्टिक है, इसीलिए हमारे यहाँ ये जो रोला डाला जाता है कि डेमोक्रेसी है, असल में इस वजह से हमारी जो मुल्क हैं ये प्योरली डेमोक्रेटिक स्टेट्स नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात यह है कि इन डेमोक्रेसी देयर एग्जिस्ट नो कोलेक्टिविटी। ठीक है, डेमोक्रेसी में ठीक है। नहीं होती, डेमोक्रेसी कलेक्टिविटी नहीं होती। कलेक्टिविटी नहीं होती। और जहाँ कलेक्टिविटी हो वो क्या नहीं होती, वो वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। नहीं होती। ठीक है, ये बुनियादी डिबेट है। जो कलेक्टिविस्ट माइंडसेट है दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। ठीक है, आपने इस डिबेट को जहन में रखना है कि डेमोक्रेसी हमेशा इस डिबेट में किस तरफ जाती है, इंडिविजुअल की तरफ जाती है। ठीक है, अगली बात है कि ठीक है। डेमोक्रेसी बेसिस ऑन। ठीक है, डेमोक्रेसी, अब इससे दो जो पॉइंट्स हमने जो डिबेट की ना, उससे दो जी। पॉइंट्स हैं कि डेमोक्रेसी बेसिस ऑन नंबर वन, किस चीज़ पे खुद को बेस करेगी, नंबर वन है इन। इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ठीक है। किसी खुद को बेस कर रही है नंबर वन इंडिविजुअलिज्म पर, और सेकंड किस चीज़ पर बेस कर रही है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये डेमोक्रेसी की बुनियादें क्या हैं, दो, नंबर वन इंडिविजुअलिज्म, सेकंड इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जहाँ से आपने ये लिखा है ना कि मैन वांट्स टू बी फ्री बाय नेचर, जी हाँ जी। जो टोटलिटी इन फ्रीडम, इसके ऊपर आप हेडिंग डाल दो बेशक कि ये डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, लिबरलिज्म की दो ठीक चीज़ें है। इंपॉर्टेंट हैं, एक डेमोक्रेसी, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये सारी जी। बहस हम किधर कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, कि फिलोसॉफिकल बेस नंबर वन डेमोक्रेसी। अच्छा, आगे कहता है कि डेमोक्रेसी फंक्शन इज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इट डज नॉट गिव यू फूड। ठीक है, ये लिख लो तो मैं इसका ठीक। मतलब समझाता हूँ कि ठीक है डेमोक्रेसी सर। इज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इट डज ठीक नॉट है। गिव यू फूड। ठीक है, ठीक है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद वन गवर्नमेंट, if ठीक you है। are not happy with one government, change it by power of your vote। ठीक है, उतनी वोट की ताकत से उसको आपने क्या कर देना है, चेंज इट बाय द पावर ऑफ वोट। ठीक है, अब इस बात को भी ठीक समझ। है। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि कोई भूखा मर रहा है या कोई प्यासा है या किसी को खाना मिला या नहीं। ये आपकी जो जहन है, मतलब ठीक है, आपकी जो फैसला लेने की ताकत है इंडिविजुअल की। ठीक है, ये उसको टारगेट करती है। अगर कोई इंडिविजुअल इस बात से राज़ी है कि जो उसके ऊपर रूल कर रहा है वो बंदा सही है, तो ठीक है। अगर वो उससे राज़ी नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी उस डिसीजन से, अपनी वोट की ताकत से नए सिस्टम को ले आ सकता है, नई गवर्नमेंट ला सकता है, पुरानी गवर्नमेंट से अपनी जान छुड़ा सकता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का ठीक है। बुनियादी काम ये नहीं है कि बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करे, बल्कि डेमोक्रेसी का काम ये है कि इंसान को क़ुव्वत फ़ैसला दे दे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर ठीक। दे। अगर वो चाहता है किसी को अपना रूलर रखना तो भले रखे। ठीक है, लेकिन अगर उसका जो है दिल उससे उठ गया है किसी भी वजह से, वो खुराक भी वजह हो सकती है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि वो नहीं है, वो भी हो सकती है। अगर वो चाहता है तो वो फैसला कर ले कि भाई मैंने इसको वोट आगे नहीं देना। ठीक है, और जब वो नहीं देगा अपने वोट से वो चेंज ला सकता है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मेरिट है। ठीक है। अच्छा, ठीक अब है। एक बना लो फ्लो चार्ट डायग्राम। ठीक है, जी इसमें ठीक मतलब है। 5 लफ्ज़ों में हम इस सारी कहानी को कवर कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी बताई। सबसे पहले अ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। अब फॉरवर्ड एरो डालो, उसमें लिख दो आगे उसके पार्टिसिपेट।
ठीक है, फॉरवर्ड एरो डाल के पार्टिसिपेट, जी ठीक है। फिर फॉरवर्ड एरो डाल के लिखो चेंज। जी ठीक है। ठीक है, अब फिर फॉरवर्ड एरो डालो नो पार्टिसिपेशन, नो पार्टिसिपेशन, फिर फॉरवर्ड एरो डाल के नो राइट, नो पार्टिसिपेशन, फॉरवर्ड एरो डाल के नो राइट, ठीक है। आखिरी एरो फिर डाल के लिखो नो चेंज। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर पढ़ रहा हूँ। फॉर्म गवर्नमेंट यानी हुकूमत बनी, आपने उसमें पार्टिसिपेशन किया, जब पार्टिसिपेशन ठीक किया है। उस पार्टिसिपेशन के नतीजे में या तो ये होगा कि वही गवर्नमेंट रह जाएगी दोबारा से, अदरवाइज क्या होगी, नए बंदे को वोट डाला तो क्या आ जाएगी, चेंज। ठीक है, लेकिन ठीक अगर है। आप कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते तो आपके पास कोई राइट नहीं रहता। ठीक है ना, आपने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया, जब प्रोसेस हो रहा था कि हुकूमत नई बनाई जाए उसमें आपने पार्ट नहीं लिया, तो एज अ रिजल्ट यू विल फील नो चेंज, मतलब आपके हालात में कोई भी बेहतरी नहीं आएगी अगर आपने खुद कोशिश नहीं की, वोट नहीं डाला उनको बेहतर बनाने की। ठीक हो गया, तो ठीक ये है। हाँ आपका जी। डेमोक्रेसी का जो एलिमेंट था, ठीक है, उस लेक्चर के अंदर डेमोक्रेसी कवर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आखिरी, हमारे पास इस लेक्चर के लिए 11 मिनट रह गए हैं। ठीक है, इसमें हम फ्री मार्केट ठीक। इकोनॉमी कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग आप ठीक है। डालो फ्री मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, इससे पहले ये कि मैंने अभी देखा है 2-3 पॉइंट्स और भी हैं। ठीक है, ये आप ना उसी में लिख लो, डेमोक्रेसी में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब कहता है कि क्रिएशन ऑफ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। अच्छा, कुछ जो होंगे वो रिपीट भी होंगे, क्योंकि अब मैं जी ना ठीक। लेक्चर एक जो हमने क्लास में लिया, हमें लिबरलिज्म के टोटल 7 लेक्चर्स मिले थे। ठीक है ना, जिसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो अब मैं पहले जी लेक्चर से ठीक की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो हमारे टीचर्स का यही तरीका था कि जब वो नया है। लेक्चर रिवाइज भी। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देते थे। ठीक है, तो उसमें हो सकता है ठीक कोई है। एक आध नया पॉइंट आ जाए तो वो लिख लें, अदरवाइज ये कि हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, पहली बात है, क्रिएशन ऑफ लॉ अबाइडिंग सोसाइटी इज इसेंशियली लिबरलिज्म। ठीक है, ये बात क्लियर है ना, कि जी लिबरलिज्म हाँ जी। वो बनाती है लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। ठीक है, उसके लिए एसेंशियल है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये आपके लिए नई बात है। ठीक है, ये मतलब वो निकलती उसी में से, जिसको कहते हैं ना इम्प्लाइड बात, कि उसके अंदर ये बात अंडरस्टूड है, लेकिन क्योंकि ये मैं लिख रहा हूँ, ये पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, तो ये आप इसको समझ लेना। ठीक है, ये कहता है कि यू सरेंडर अ पोर्शन ऑफ योर ऑटोनॉमी टू एन अथॉरिटी। ठीक है, ठीक आप है। क्या करते हो, ये लिख लो, फिर मैं समझा भी देता हूँ। यू सरेंडर ठीक। अ पोर्शन ऑफ योर ऑटोनॉमी टू एन अथॉरिटी। तो आपने क्या किया कि अपनी जो आपकी ऑटोनॉमी है ना, आज़ादी, उसका जी आपने हाँ। पोर्शन सरेंडर कर दिया। किसको, अथॉरिटी को। अथॉरिटी मींस जो भी लॉ के तहत आपके ऊपर हुक्मरान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है। कंट्रडिक्शन पैदा होता है कि हमने एक एजम्पशन पढ़ी है कि इंसान तो क्या कर चाहता है, टोटलिटी ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अभी थोड़ी देर जी हाँ पहले, जी। जी लेकिन हाँ जी। इसके उलट बात कर रहे हैं कि आप अपनी उसी एटोनमी, उसी फ्रीडम का एक हिस्सा जो है सरेंडर कर देते हो। ये तो लिबरलिज्म में तजाद हो गया। ठीक है, सवाल ये उठता है। ठीक है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर तजाद नहीं है। ठीक है, ये ऐसे है जी। कि आपने अगर बाकी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारनी है, आप चाहते हो आपके मामलात में कोई दखल ना दे, आपको हक हो जो जो आप चाहते हो आप वो हासिल करो, तो उसके लिए कोई ऐसी बॉडी तो होना ज़रूरी है ना, कि जब आपका हक आपका वायलेट हो, या कोई आपसे ज़्यादती कर जाए, या आप किसी से ज़्यादती कर जाओ, तो वो फैसला कर सके। ठीक है ना, जी ठीक है। ये उस बॉडी के लिए आप क्या करते हो कि एक लॉजिकल तकाजा है कि आपने अपनी ज़िंदगी भरपूर जीनी है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, तो आपको एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी छतरी चाहिए कि अगर आपकी उस पर कोई हर्फ आए या कोई मसला पैदा हो, तो आप उसकी तरफ इंसाफ के असूल के लिए जाओ। ठीक है, तो जी इसीलिए हाँ क्या जी। कि आप सिर्फ इस वाले एस्पेक्ट में, जहाँ पे झगड़ा या जहाँ पे आपका ग्रीवेंस आ जाए, आप उसको खुद तय करने की बजाय क्या कर देते हो, आप वो हक उठाकर लॉज की सूरत में एक ऐसी अथॉरिटी को दे देते हो कि अगर कोई मसला ऐसा आया तो भाई वो फैसला करेगी, हम फैसला नहीं करें। ठीक है, और ठीक है। यही जी। चीज़, ये आपने जो पोर्शन ऑफ ऑटोनॉमी सरेंडर किया है अपना, आपको यही चीज़ रियलिज़म से मुख्तलिफ बनाती है। रियलिज़म क्या है कि जब आपसे नाइंसाफ़ी हुई तो आप खुद ही डंडा लेके या खुद ही हथियार लेके मैदान में आ गए। ठीक है ना, और आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और फिर वही बात है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस हो जाएगी। ठीक है ना, तो दैट इज़ ठीक रियल। है।
यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने उस जो कन्फ्लिक्ट है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे रेगुलेट किया कि आप किसी झगड़े में डायरेक्टली नहीं पड़े, आपने वो मामला रियासत को दे दिया कि भाई अगर मेरा कोई हक वायलेट होता है तो मैं उसके पास जाऊँगा, रियासत हम दोनों में जो भी है ना, जो मतलब एग्रीव्ड है और जो एग्रेसर है उसमें फ़ैसला कर देगी। ठीक है, तो ये बुनियादी ठीक फ़र्क। है। ठीक है, दैट इज़ नॉट एन इंटरनल कंट्रडिक्शन इन लिबरलिज्म, रादर दिस थिंग मेक्स लिबरलिज्म डिफरेंट फ्रॉम रियलिज्म। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट से पूरी थ्योरी में कितना सा फ़र्क निकल रहा है। जी ठीक हाँ है, जी। अच्छा, अब अगला पॉइंट है यू इम्पोज सेल्फ रिस्ट्रिक्शन ऑन योर सेल्फ वॉलेंट्री एंड कॉन्शियसली। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो कि वॉलेंटरली आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा ली कि भाई जो हमने जिसको बनाया है अपना हाकिम, अब हमने उसकी बात माननी है। ठीक है, इसमें आपको कोई वो ठीक है। मजबूर नहीं कर रहा, आपने खुद बनाया है। जबकि रियलिज्म में क्या होता है, रियलिज्म में स्टेट की बात मानने पर आप मजबूर होते हो। ठीक है ना, जो स्टेट ठीक कहेगी है। नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, जो स्टेट कहेगी वो हक है, वो सच है। ठीक है, और आपको उसकी बात माननी है क्योंकि आप उसके सब्जेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक क्या है, है। ने खुद स्टेट को ये राइट दिया है कि जब वो कोई बात कहेगी तो आप अपने ऊपर वाजिब समझो कि आपने वो मानना है। क्यों? क्योंकि आप स्टेट बनाने वाले हो और आप स्टेट के सिटीज़न हो। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट और सिटीज़न में फ़र्क है। ठीक है, सब्जेक्ट के कोई राइट्स नहीं होते, ही हैज़ टू ओबे। ठीक है, सिटीज़न के राइट्स होते हैं, अगर वो वायलेट हो तो वो इवन स्टेट के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें बड़ी आसान सा रास्ता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, कि आपको पसंद नहीं है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट भी होता है ना, जो स्टेट को चलाता जी है हाँ अपने जी। गवर्नमेंट ही है ना। ठीक है, तो आप उसको वोट की ताकत के ज़रिए बदल सकते हो, रियलिज्म में इस तरह की कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक हो गया। जी हाँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि वेयर यू थिंक एंड आर्ग्यू विद योर सेल्फ इफ़ दैट बाई इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन यू कैन लीड अ बेटर लाइफ। ठीक है ना, कि वही बात है कि जो आपने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की वो आपने यही सोच कर और यही बात आप खुद से करके की कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाने से आप क्या है ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। बात है डेमोक्रेसी इज इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पहले ही हम कर चुके हैं। ठीक है, जी हाँ जी। अब क्या करना है कि ये बात आप इसको भी सोच लो, मतलब लिख लो, लिबरल सोसाइटीज आर ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, ठीक कि है। हमेशा 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 जो लिबरल सोसाइटी है वो क्या होगी, वो फ़र्द के बारे में सोचती है, एज अ ग्रुप के बारे में बात नहीं करती। ठीक है, ठीक है, और वो क्या कहती है, नंबर वन वी हैव इंडिविजुअल, कि हमारे पास क्या है, फ़र्द हैं। ठीक है, ग्रुप्स की सूरत में लोग नहीं है, हर बंदा हर फ़र्द कीमती है, ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि वी हैव फ्रीडम, यानी उस हर बंदे के लिए, सब के लिए हमारे पास इनफरादी आज़ादी मौजूद है। ठीक है, कि लिबरल सोसाइटीज़ आर ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट वी हैव फ्रीडम। ठीक हो गया, यहाँ पे ठीक है। हमारा जी। इसी का जो सारा था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं फ्री ठीक है। मार्केट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसकी हेडिंग दे दो आगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अच्छा जी, लिखवाना शुरू करूँ ये, जी हाँ जी। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, फिर हम वो लेक्चर बी जी। पे चलते हैं। अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी में पहली बात तो हमने पहले से ही पढ़ ली है कि लिबरलिज्म इज़ रैशनल एंड मटीरियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब इसको मेरे ख्याल में दोबारा से समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ ठीक जी। है, रैशनल और मटीरियलिस्टिक पे मैं आपको पहले वो सारा डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ दूसरी जी। बात इट इज साइंटिफिक अप्रोच दैट क्लेम्स ऑब्जेक्टिविटी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक। ठीक है, हाँ जी। ऑब्जेक्टिव पहले बताया, साइंटिफिक भी वही चीज़ है ना, कि जो फैक्ट बेस्ड हो। ठीक है, जो हकाइक पर मबनी हो, जो ख्वाहिशात पर मबनी ना हो। ठीक है, अच्छा, फिर क्या कहती है, इट इज़ ये हो गया। ठीक है, मटीरियलिस्टिक। अच्छा, आगे इंडिविजुअल इज़ बेसिस ऑफ सोसाइटी हु इज़ सेल्फ इंटरेस्टेड एंड मटीरियलिस्टिक। ठीक है, अब ये नई ठीक। बात कर रहे हैं इसमें कि जो इंडिविजुअल है ना वो सेल्फ इंटरेस्टेड है। ठीक है, हर इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरेस्ट है। ठीक है, ये फ़र्क है लिबरलिज्म और रियलिज्म में। एक और, रियलिज्म में इंटरेस्ट किसका है, सिर्फ स्टेट का है। ठीक है, वो सिर्फ स्टेट एज एन एंटिटी बात करती है। यहाँ पे क्या है, लिबरलिज्म में क्या कहता है कि हर जो बंदा है ना, हर फर्द जो स्टेट के अंदर है
हर एक का अपना अपना मफाद है, ठीक है। और जी रियलिज्म कहती है कि सब, मतलब मैन भी अगर उसको देखो, वो मैन की बात भी करती है ना, और स्टेट की भी, तो वो क्या कहती है, बेसिक इंटरेस्ट क्या, सर्वाइवल है, ठीक है। वो बेशक इंसान हो या स्टेट हो, जो भी हो, यहाँ पे ये इससे कंट्राडिक्ट करती है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म कहती है कि भाई इंसान का बेसिक इंटरेस्ट वो खुद ही जानता है, हर एक का मुख्तलिफ होता है, सर्वाइवल सब का जो है बेसिक इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। हर इंसान का इंटरेस्ट उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ अपने हालात के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। तो ये एक बुनियादी ठीक है। फ़र्क है लिबरलिज्म और रियलिज्म में। अच्छा, आगे कहता है यू आर नॉट गोइंग टू सरेंडर योर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर अदर्स। अब देखो इंडिविजुअलिस्टिक है ना इंसान, तो वो क्या जी करता है हाँ कि जी। अपना जो उसका इंटरेस्ट है वो किसी के लिए वो जो है वो सरेंडर नहीं करता, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को वो अपने साथ ही रखता है और वो उसको ही अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर रियलिज्म और लिबरलिज्म सेम है, ठीक है। कि रियलिज्म भी यही कहती है कि स्टेट्स जो अपना इंटरेस्ट अचीव करने के लिए कोशिश करती हैं, मैन भी यही करता है, और लिबरलिज्म भी यही कहती है। लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ एक है, सर्वाइवल। यहाँ पे इंटरेस्ट में वेरिएशन आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स, ठीक हो गया। अच्छा, जी हाँ अब जी। की बात जो हमने पढ़नी है वो है एडम स्मिथ के बारे में, ठीक है। एडम स्मिथ कौन जी था? स्कॉटिश, आप कह लो इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, जिसको फादर ऑफ कैपिटलिज्म या लेसिस फेयर इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसकी थॉट फिलॉसफी के अंदर से क्या निकल के आई है, आपकी ये सारी की सारी जिसको हम आजकल कहते हैं फ्री। मार्केट इकोनॉमी या फिर जी कैपिटलिज्म, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम कैपिटलिज्म है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब एडम स्मिथ कहता है, दो बातें कहता है, ये आप लिख लो। एडम स्मिथ सेज नंबर वन, देयर आर कोलेक्टिव गुड्स। एडम स्मिथ सेज नंबर वन, देयर आर collective ओके। goods, and second is there are individual goods, ठीक है। एक कलेक्टिव है जो सबकी ऑनरशिप है जिसकी, और एक इंडिविजुअल है जो हर फर्द की अपनी अपनी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, जी अब क्या कहता है कि यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर कलेक्टिव गुड्स, ठीक है। कि इंसान की बुनियादी जबिलत में ये बात दाखिल है कि जो चीज़ साझी हो जाए ना सबकी, वो जलीली हो हाँ जाती जी। है, ठीक है, उसका कोई ख्याल नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये है कि आप तीन चार भाई हो, ठीक है, आप लोगों के पास एक गाड़ी है और मिल्कियत उसकी क्या है, वो सब की है, ठीक है ना। अब क्या होगा, पहला भाई है वो भाई लेके गया गाड़ी, घुमा फिरा के इधर उधर से ले आया वापस, ना उसमें पेट्रोल भरवाया, नहीं, क्या सोच के कि भाई दूसरा भाई करेगा, ठीक है। दूसरा भाई भी इसी तरह घुमा फिरा के गाड़ी पे घूम फिर के आ जाएगा, वापस आके खड़ा कर देगा विदाउट एनी मेंटेनेंस वगैरह, ये सोच के कि तीसरा, इसी तरह तीसरा चौथे पे डालेगा, चौथा पहले पे, और फिर ये साइकिल चलता जाता है, ठीक है। कोई भी जो कलेक्टिव चीज़ है उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, ठीक है। तो एडम स्मिथ ठीक ने है। यही गई है कि जिस चीज़ की कलेक्टिव ओनरशिप हो जाए ना, उसका फिर एहसास कोई नहीं करता, उसका कोई ख्याल नहीं करता, ठीक है। यही बात अगर पॉलिटिकल साइंस में आप जाओ तो एरिस्टोटल कहता है, ठीक है। एरिस्टोटल भी यही कहता है कि द थिंग्स विच हैव कलेक्टिव ओनरशिप दे रिसीव द लीस्ट केयर, ठीक है। उनके पास क्या होता है, ठीक है। असूलत चाहिए कि यार इतने सारे मालिक हैं इसके, तो सबको ख्याल करना चाहिए। लेकिन होता बिल्कुल इसके उलट है। क्या मामला होता है, एक दूसरे पर डाल दिया जाता है कि भाई वो करेगा, मैं क्यों करूँ, उसका भी तो है, अगर मेरा है तो उसका भी तो है, ठीक है ना। ये बातें आती हैं, तो बुनियादी इंसानी नेचर की वो बात करता है कि जो कलेक्टिव गुड्स है, एडम स्मिथ कहते हैं कि उसका ख्याल कोई भी नहीं रखता, ठीक है। इससे आगे वो बात निकालता है कि यू स्टॉप, अच्छा ये कहता है यू स्टॉप एट रेड लाइट टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट और चलान इट्स सेल्फ इंटरेस्ट बट बाय प्रोटेक्टिंग, अच्छा ये एक और बात भी कहता है, ठीक है। अच्छा, अब एक जी ऐसी चीज़ है कि अगर कलेक्टिव इंटरेस्ट को आप लिंक कर दो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, यानी आपको ऐसे ठीक पता है। लगे कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये है तो मेरे मफाद में, ठीक है। लेकिन जी अगर इसके साथ हो कुछ औरों का भी भला हो जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। यानी बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि सोसाइटी को फ्रेम हम इस तरह से कर दें कि क्या हो कि हम कर अपने ही भला रहे हों, लेकिन उसमें साथ साथ औरों का भला भी होता है, ठीक है। अब उसकी ठीक है। ये मिसाल लिख लो तो फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि ठीक यू है। स्टॉप एट रेड लाइट, ठीक है। stop at red light to prevent yourself from accident, to prevent yourself
फ्रॉम एक्सीडेंट और चलान इट्स सेल्फ इंटरेस्ट but its byproduct is the benefit of but its byproduct is the benefit of entire society. ठीक है, है ना? अब देखो ये वो एक दफा रिपीट कर दें सर इसको। बताता हूँ. You stop at red light to prevent yourself. You ठीक है, stop at red light to prevent yourself from accident or challan itself. From ठीक है, accident or challan itself. It's self-interest, but its byproduct is its self-interest by it, but its byproduct is the benefit of entire society. ठीक है, ठीक हो गया ना? यानी देखो, अगर रेड लाइट पे आप रुकते हो, ये आपका अपना इंटरेस्ट होता है कि अगर यार मैं ना रुका तो हो सकता है कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या दूसरी बात यह है कि कहीं खड़ा ना हो पुलिस, या वो ये है कि मेरा चालान ना कर दे. ठीक है ना? तो ये इंटरेस्ट दोनों के हैं, आपके अपने हैं. लेकिन जब आप रुक रहे हो तो साथ ही आप क्या कर रहे हो, आप पूरे माशरे के लिए भी एक इंटरेस्ट में काम कर रहे हो कि भाई आप रुकोगे तो दूसरा चलेगा, दूसरे का फायदा हो रहा है ना. ठीक है? हाँ जी, हाँ आपका जी, भी इसमें फायदा है कि आप चालान से बच गए, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ. और लेकिन जब तक आप रुके हुए हो, आपके सामने वाली एक लेन चल भी रही है, उनका फायदा हो रहा है आपके रुकने से. तो इस तरह का अगर मफाद को लिंक कर दिया जाए ना, आपके ज़ाती मफाद को सबके मफाद से, तो क्या हो सकता है कि सोसाइटी जो है वो आगे चल सकती है. ठीक है? ये एडम स्मिथ की एक राय है कोलेक्टिव गुड और इंडिविजुअल गुड पे. ठीक है? ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कहता है कि देयर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है? अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन या इदारा, ये लिख लो. ठीक है? कि देयर इज एन ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. एक इदारा है जिसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी. यानी वो चीज़ जो आपकी ज़ाती मिल्कियत हो. ठीक है? उसको क्या कहता है, दैट इज़ द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है? ये सारा क्या है, ये बुनियाद है किस चीज़ की, कैपिटलिज्म की. अगर आपके पास ज़ाती तौर पर प्रॉपर्टी मौजूद है तो ये बुनियाद है किस चीज़ की, कि आप क्या हो, कैपिटलिस्ट हो. और अगर एक माशरे में ठीक सब है, के पास थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हों तो वो क्या बन जाता है, एक कैपिटलिस्टिक हाँ, माशरा. ठीक हो ठीक गया? है, अच्छा, अब मैं आपको एक डायग्राम बनवाता हूँ. ठीक है? और दो तीन पॉइंट्स और उसको पढ़ना सिखाऊंगा. ठीक है? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन दो लेक्चर ये हैं हमारे लिबरलिज्म के पूरे हो जाएंगे. ठीक है? तो 5 मिनट ठीक की है, हाँ ब्रेक, जी, जो फिर हमारे पास टाइम बच जाएगा ना, उसमें आज हम बी को टाइम दे देंगे, कल हम उलट कर लेंगे. ठीक है? कल ए को ठीक है, थोड़ा हाँ जी, देंगे, बी का टाइम बढ़ा देंगे. ठीक है? जी, ठीक है, अच्छा, अब क्या कहते हैं कि अब आप ऐसे करो, पेज पे ना आधा पेज जो है वो ले लो. ठीक है? और उस पर एक स्क्वायर बनाओ. ठीक है? ठीक है, आधे पेज की जगह पे एक स्क्वायर जो हर तरफ से बराबर हो. ठीक है? वो स्क्वायर बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनानी है. ठीक है? स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल बड़ी सी, जो मतलब थोड़ी थोड़ी साइडों पे जगह रह जाए हर स्क्वायर की हर तरफ से. ठीक है? ट्रायंगल बनानी है. जी, ठीक है, बन गई सर। तो बन गई. अच्छा, ट्रायंगल का जो सबसे ऊपर वाला कोना है ना, पिरामिड वाला सबसे ऊपर वाला, जी, उस पे आप लिखो कैपिटलिस्ट. ठीक है? उस पर आपने क्या लिखा, कैपिटलिस्ट. ठीक है, अब उधर से डाउनवर्ड एरो बनाओ. ठीक है? लेफ्ट साइड पे कैपिटलिस्ट से एरो शुरू हो और डाउनवर्ड एरो आए बिल्कुल नीचे वाली लेफ्ट साइड की तरफ. ठीक है, ठीक है? वहां आप लिख दो लैंड. लैंड, हाँ, लैंड. ठीक है? ठीक अब है, लैंड से एक आपने एरो बनाना है, राइट साइड वाली जो कॉर्नर है उसकी तरफ जा रहा हो वो एरो. ठीक है? और उधर लिख दो वर्कर्स. ठीक है, सर ये दोबारा बताइए कि ये कहाँ पे, लैंड से कहाँ पे बनाना है? लैंड से आपने राइट साइड पे जो आखिरी कोना बच गया है ना, उसकी तरफ जी, एक एरो लेके जाओ. ठीक है? और एरो के एंड पे जो उस कोने के साथ है ट्रायंगल के नीचे, वहां लिख दो वर्कर्स. इस तरह ऊपर वाले कोने ठीक पे है, कैपिटलिस्ट लिखा है, लेफ्ट वाले पे आपने लिखा है लैंड, राइट वाले पे आप लिख दो वर्कर्स. ठीक है, ठीक है? अच्छा, अब जहां आपने कैपिटलिस्ट लिखा है ना, उसके नीचे छोटा सा सी लिख दो, सी फॉर कैपिटलिस्ट. ठीक है, ठीक है? जहां आपने लैंड लिखा है उसके नीचे छोटा सा एल लिख दो, एल फॉर लैंड. ठीक है,
ठीक है। जहाँ ठीक है वर्क लिखा है उसके साथ लिख दो स्मॉल या बड़ा डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू फॉर वर्कर्स। जी ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने लिखना है जहाँ कैपिटलिस्ट लिखा है उसके ऊपर आप लिखो प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल इसके ऊपर प्रॉफिट। ठीक है। जहाँ लैंड लिखा है उसके ऊपर लिखो रेंट। अच्छा, जहाँ लैंड है ना, लैंड को बेशक लैंड ओनर लिख लो कि ज़मीन जिसके पास है, ठीक है, लैंड लिखने की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर लिखो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पे आपने वर्कर्स लिखा है, ठीक है, उसके ऊपर लिख लो या उसके नीचे लिख लो वेजेस। वेजेस यानी उनका मजदूरी। ठीक है। ठीक है। अब ट्रायंगल के अंदर आपने लिखना है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके ठीक है। अंदर अच्छा, अब ये मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो मैं पढ़ रहा हूँ, देखो सबसे ऊपर की एंड पे क्या है, कैपिटलिस्ट। ठीक है, देयर इज अ जी ठीक। कैपिटलिस्ट हु वांट्स प्रॉफिट। ठीक है, उसकी डिमांड या इंटरेस्ट क्या है कि उसे मिले प्रॉफिट। सो ही बाइज या सो ही रेंट्स अ लैंड फ्रॉम लैंड ओनर। ठीक है, उसने क्या कर ठीक, लिया, हाँ जी। जमीन खरीद ली किराए पर, किससे, लैंड ओनर से। एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ लैंड ओनर, ही वांट्स रेंट। ठीक है ना। अब देखो जी मैं हाँ जी। बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह इंडिविजुअल गुड से कलेक्टिव गुड में फायदा हो रहा है। ठीक है। कैपिटलिस्ट को ठीक है। चाहिए था प्रॉफिट, उसने उस प्रॉफिट के हसूल के लिए किराए पे एक लैंड ले लिया। ठीक है। और किराया जी पे हाँ कर जी। इसको लैंड ओनर को, तो लैंड ओनर को फायदा हो गया ना, उसे किराया मिल गया। ठीक है। अब जब उसने वो किराए पे ले ली चीज, तो आगे वो क्या देगा, ही गिव दिस लैंड टू वर्कर्स। ठीक है, उसने वो लैंड दे दिया किनको, लोगों को, जो उस पर क्या करेंगे, मजदूरी। ये किसी भी किस्म की हो सकती है। आप ऐसे समझ लो कि आपने क्या किया, एक दुकान किराए पे ली और आपने आगे एक और लड़का खड़ा कर दिया कि भाई इस दुकान में तू फर्ज कर कोई भी खाने की चीज़ बेचने के लिए लगा ले। ठीक है ना। तो उस ठीक वर्कर को है। चाहिए होगा, ही वर्कर्स को सैलरी चाहिए होती है या वेजेस। ठीक है। अब उस वर्कर का क्या फ़ायदा हुआ, उसे यहाँ काम मिल गया और उसे क्या मिलना शुरू हो गई, तनख्वाह। वेजिस मिल। ठीक है। अब जब ये वर्कर वहां पर काम करेगा, तो इससे क्या होगा, उसका बनता जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, जो काम ये करेगा, इसने तो एक खास मकदार में अपनी सैलरी ले ली ना, तो बाकी हाँ जितनी जी। भी सेल है वो प्रॉफिट में आके किसके पास चली जाएगी, कैपिटलिस्ट के पास। तो ये क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल गुड से आपने क्या किया, कलेक्टिव गुड भी कर दिया। ठीक है। कि ठीक कैपिटलिस्ट है। बुनियादी तौर पर उसको प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन उसको फ़ायदा, उसने फ़ायदा किस किस को दिया, लैंड ओनर को भी दिया कि उसको किराया मिल रहा है, और वर्कर को भी दिया कि उसको नौकरी मिल गई। ठीक है। तो ये सर पूरी यही वाली चीज एडम स्मिथ कह रहा था ना कि कलेक्टिव गुड्स को हम लिंक्ड कर दें अगर पर्सनल से ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मुराद यही है इससे, ये क्या करना है कि आप अपने इंटरेस्ट को इस तरह से फ्रेम कर लो कि उसमें क्या हो, दूसरों का भी फायदा होता चला। ठीक है ना। इसमें देखो आपको ठीक। सामने नजर आ रहा है कि कैपिटलिस्ट को उसका प्रॉफिट मिलेगा, लैंड ओनर को उसका रेंट मिल गया, और एक ऐसा बंदा वर्कर जो बेरोजगार था, उसको एक फिक्स तनख्वाह पर या वेजेस पर उसको क्या मिल गई, नौकरी मिल गई। ठीक है। तो इसको हाँ कहते हैं, जी। ये आपका डायग्राम है एक कैपिटलिज्म की पिरामिड की शक्ल में। ठीक है। अच्छा, अब आगे आप लिखो, चलो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं आगे, क्योंकि अगले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर मुझे काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी है। जी हाँ जी, क्लैरिटी है सर। चलो एक नज़र इसको पढ़ लो, कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आपने पूछ लेना। ठीक है। इसी डायग्राम पे अगले लेक्चर में ना हमने कुछ और काम भी करना है, जहाँ से आगे फिर हम अपनी गुफ्तगू को रिलेट करेंगे। ठीक है। चलो देख लो, दो ठीक है मिनट सर। दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। फिर हम लेते हैं 5 मिनट की सिर्फ ब्रेक। ठीक है। तो उसके बाद फिर ठीक है। अगला।
ठीक है सर। ठीक है। सिर्फ ना ये वाली लाइन, ये लाइन की मुझे समझ लग गई थी, लेकिन ये रिपीट कर दे, आपने बहुत मजे के वर्ड्स बोले थे डेमोक्रेसी के लिए, कि ये जहाँ पे हम्म, मैंने ये लिखा था, लेकिन मैंने अपनी सेंस से लिखा था कि डील्स विद, डेमोक्रेसी डील्स विद हम्म, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या इंडिविजुअलिज्म, नॉट विद फूड। ठीक है, तो हाँ ये आपने कोई और वर्ड यूज किया था, तो ये क्या वर्ड आपने यूज किया था डेमोक्रेसी के लिए? मैं लिखवा देता हूँ, एक मिनट। मैं कहा, हाँ जी, democracy's function is individual decision making. It doesn't ठीक है। give food. If you are ठीक not happy with one government, change it by power of your vote. ठीक है, ठीक ये है सर। तो बेशक कोटेशन में आप लिख दो, ठीक है, अच्छी लाइन है ये। ठीक है ना, हाँ कि जी। ना देना मकसद नहीं है डेमोक्रेसी का, उसने आपके मेंटली आज़ाद करना है कि आप अपने फैसलों में आज़ाद हो। ठीक है, तो जब आप फैसलों में आज़ाद होगे तो उसकी इम्प्लाइड बात है कि आपको जो है प्लेंटी ऑफ फूड भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ खाने के पीछे नहीं, जहनी आज़ादी के पीछे आपने भागना है। कीमे वाला नाम नहीं है। हाँ, कीने वाला नाम, वही बात है। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता जी हाँ जी। है। चलो ठीक है, अब हो रहे ठीक हैं है सर। 144 150 पे हम जो है ना अगली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। जी ठीक है सर, ओके सर, हाफिज।